पॉलिटिकली क्या ये सरकार को वहाँ सूट करेगा कि वो रिसेशन लाने दें? क्योंकि अभी जब बैंक क्राइसिस हुई तो फेड के उस डिस्कशन में आया कि हम तो 50 बेसिस करने वाले थे, मूड में थे हम 50 के, लेकिन ये बैंक वाला कांड हो गया इसलिए हमने 25 कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक प्रेशर या डर है क्या कि अगर ज़्यादा करेंगे तो भाई सरकार कहेगी अच्छा अब रुक जाओ, बंद करो? नहीं तो नीरज, वही तो इंडिपेंडेंस की बात है ना कि सरकार तो एक्सेलरेटर दबा रही है और वो और तो इलेक्शन ईयर में और कोशिश करेंगे। बट ये फेडरल रिजर्व, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से नीरज, ये पॉवेल साहब और इनकी जो टीम है, देखिए कुछ मतभेद जरूर आएंगे। आपको पता है यहाँ पर 12 फेडरल रिजर्व, रीजनल फेडरल रिजर्व भी होते हैं और कुछ तो बिल्कुल लेफ्ट। अभी तो एक शिकागो के भी नॉमिनेट हुए हैं, उनका व्यू सब मार्केट जानते हैं। तो कुछ व्यूज हमेशा आएंगे कि देखिए स्लो डाउन करिए और सॉरी रेट्स को रोकिए और थोड़ा चलने दीजिए इसको। वो लेफ्ट ऑफ सेंटर व्यूज होते हैं, लेकिन ब्रॉडली जो कंसेंसस है वो पावेल साहब के साथ में है एंड देन ही इज वेरी फर्म। एक बात याद दिलाए, पिछली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, और वो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर के आंसर में कह रहे थे, और बड़ी हल्की बात थी लेकिन बहुत गहराई थी उसमें, which is he said that we will get to 2%, nobody should doubt that। हाँ बिल्कुल, आप कहा था मैंने, सुना। बाहर की बातों को सुनते रहिए और उसने बोला आपने ये कहा, आपने आप कुछ भी चलने दीजिए, बट वी विल फाइंड आवरसेल्व्स देयर। हमारा जो रिजॉल्व है, nobody should doubt it, and I think I am very firmly sure नीरज, वो उनकी मेन तकरीर है। तो आई थिंक ही विल स्टे देयर नीरज। वो और वही अच्छी बात है नीरज। देखिए अगर सब कुछ पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दें तो फिर तो वो फ्री बिजली पानी और फिर उसका कोई एंड नहीं है। वी नो हाउ दैट एंड्स, राइट? इसमें तो somebody has to maintain the discipline, right? इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब तोड़ना शुरू किया इन्फ्लेशन तो खट 1% आधा परसेंट तोड़ के लिया। अब ये 5% के आसपास आगे थोड़ा स्टिकीनेस बनती हुई दिख रही है। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए ये चर्चा जो है ना नंबर्स के बियॉन्ड भी है। जैसे पिछले 40-50 दिन आप देखिए, 40-50 दिनों में माहौल जैसे ना बदल गया, एकदम टोन बदल गया। हर आदमी बड़ी अच्छी बातें करने लगा, अमेरिका के बाजार भी चलने लगे, ये चल गया वो चल रहा है। सबको लगा कि नहीं यार अब पॉज हो जाएगा, अब पाइवट हो जाएगा, फेड को भी समझना चाहिए क्या, इस तरह की बातें सब लोग करने लगे। लेकिन जो पिक्चर फिर पेंट की जा रही है, जो फेड कह रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा और नंबर्स हमको नीचे लाने हैं, तो दरअसल मामला है क्या ये? मुझे पूछ, हाँ क्या है मामला ये मैं पहले ये मनीष जी से पूछूंगा। मनीष जी, ये सवाल आप आंसर करो। ये बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट और अनुराग सिंह, ये क्या कॉम्बो बना रहे हैं? मेरे से पूछ रहे हैं नीरज? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। रिसेशन छोटा मोटा शायद आ जाए, वो पिछले 8-10 महीनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो रिसेशन सबको चाहिए, लेकिन वो बहुत दूर है। मेरे ख्याल से ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 कुछ आसार बनेंगे कि कुछ रिसेशन आए। एज ऑफ राइट नाउ यूएस इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, है ना? तो हम दूर से लग रहा है कि वहाँ कुछ बड़े ढोल बज रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा कर रहे हैं। वहाँ की इन्फ्लेशन मोटा मोटी कंट्रोल में है। 10 साल का जो ब्रेक इवन या 5 साल की जो ब्रेक इवन है इन्फ्लेशन वहाँ की, वो मोटा मोटी उन्हीं लेवल पे आ गई है जहाँ पे लोग कंफर्टेबल हैं। कोविड क्राइसिस को उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे बेटर हैंडल किया है। उनका इक्विटी मार्केट मोटा मोटी बेयर मार्केट हैज एंडेड कुछ महीनों पहले, और अपना पिछली बार जब बात हुआ था उसके बाद में मतलब आई सजेस्टेड टू एवरीवन कि यूएस टेक इज द बेस्ट एसेट। वहां से वो 20% ऊपर है। तो जो अब हिंदुस्तान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, कुछ दिक्कत आ रही लग रहा उनके इशू में, ये बात आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। तो एक मैंने फेड के जितने मिनट देखे नीरज जी, उसमें एक बात उन्होंने ये लिखी है कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसका गाइडेंस कम किया है, 0.4% तक आ सकता है, पर उन्होंने ये नहीं बोला अभी भी कि नेगेटिव होगा। और अगर आप देखें रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन है 2 क्वार्टर का नेगेटिव जीडीपी प्रिंट। तो मनीष जी भी वही कह रहे थे और मैं भी जितना देख रहा हूँ मुझे लगता नहीं कि यूएस का जीडीपी ग्रोथ बड़ी जल्दी में नेगेटिव हो जाएगा। तो वो रिसेशन का क्या डेफिनेशन है जिसमें वो बात कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या वो कहना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन गिर जाएगा या क्या हो जाएगा? क्योंकि टेक्निकली रिसेशन आना यूएस में मुश्किल है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो रिसेशन आएगा भी वो इसलिए आएगा क्योंकि बैंक्स की पोजीशन वीक है। और अगर आप रेट बढ़ाते हैं इस एनवायरनमेंट में तो बैंक्स की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग नहीं हो तो और वीक हो जाएगी। आपने देख ही लिया एसवीबी में क्या हुआ था।
तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में आप चाहते हैं ठीक काम करना, आप चाहते हैं कि मैं रेट बढ़ाऊं, पर आपके पास इतने कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा है और आप कॉन्स्टेंटली ये असेस कर रहे हैं कि मैं डैमेज कहाँ मेरा ज़्यादा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, मिडिल ऑफ द पिरामिड है, उनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन्फ्लेशन से कि इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्रॉप ना हो। पर अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वजह से इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि जो सेवर्स हैं वो तो अपना पैसा बैंक में भर देंगे, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लगेगा। मेरे यूएस में दोस्त हैं, वो कहते हैं कि पहली बार देख रहे हैं कि हमको 3% बैंक से मिल रहा है, हम तो हमेशा फ्री में पैसा रखते थे, उनके लिए बड़ी नई चीज़ है। और दूसरी तरफ जो बोरोअर हैं उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसी साइकिल है, अगर आप इसको स्टार्ट कर दी तो अभी नहीं, साल 1.5 साल बाद आपको एक सच में रिसेशन में ले जाएगी जिसमें निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत ही मुश्किल समय है फेड के लिए, फेड के साथ। और फेड आरबीआई है, जैसे अनुराग ने भी कहा, वो एक मॉनेटरी पॉलिसी को अपना इम्प्लीमेंट करता है, पर उसके हाथ बंधे हुए उतना ही कर सकता है। और जो मेजर पावर है, जैसे इंडिया में भी है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, हमारे एक्सपोर्ट मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर हैं, उनके पास भी तो पावर है ना कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन के साथ क्या करना चाहते हैं। सो फेड कुछ भी करे, मेरे ख्याल से चाहे वो बढ़ाए 25 बेसिस पॉइंट या ना बढ़ाए, मुझे नहीं लगता कि अब मार्जिनल उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव।